हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 हमारा बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था। तो शॉर्ट चैप्टर क्या पढ़ा था हमने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 4 है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर 4 है आपका, चैप्टर 4 इज व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो इतना समझते हैं। अब देखो, अभी हम जो सेकंड चैप्टर पढ़े थे उसमें था पॉलिनोमियल, और यहाँ पढ़े इक्वेशन। अब ये वर्ड आया इक्वेशन, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इक्वेशन? तो इक्वेशन इज व्हाट? समथिंग इज इक्वेटिंग विद समथिंग, ठीक है, एनीथिंग, है ना। अगर आप किसी को किसी के इक्वल से कंपेयर कर रहे हो तो आपका क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। समथिंग इज इक्वेटिंग विद समथिंग इज कॉल्ड इक्वेशन। जैसे आपका हम पॉलिनोमियल कर रहे थे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में आपके जैसे एक वर्ड होता है आपके पास एक्सप्रेशन। क्या होता है वर्ड? एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक सेकंड वर्ड होता है आपका इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं क्या है। तो एक्सप्रेशन होता है आपका ओनली पॉलिनोमियल, जैसे आपका ये हो गया 4x+3, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का वर्ड तो यूज नहीं किया। अब देखो, आप वैसे आप इसका नेम कर सकते थे, जैसे px नेम कर, ये तो इसका नेमिंग है ना, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, इससे ये तो इसका नेमिंग है। ये नहीं कि आप इसमें यहाँ पे इक्वल का सिंबल आ गया तो ये इक्वेशन बन गया, ऐसा नहीं। ये तो इसका खाली नेमिंग है। तो जैसे मैं लिखा 2x+, ये ओनली 2x+1 रख दिया, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? एक्सप्रेशन। क्या कहलाएंगे बच्चे? एक्सप्रेशन। और अगर मैं इसके जीरो से कंपेयर करता हूँ, इक्वल टू का वर्ड यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन, ठीक है। अगर इक्वल टू का वर्ड अगर यूज है, समथिंग इज इक्वेटिंग विद समथिंग इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इक्वल टू का अगर सिंबल यूज हो रहा है तो आपका इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। और अगर इक्वल टू का सिंबल यूज नहीं हो रहा है तो आपका क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ इक्वेशन। अब बात करते हैं हम, चैप्टर का नेमिंग है लीनियर। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ लीनियर? आपको मैंने बताया था डिग्री 1, ठीक है। लीनियर मीन्स क्या होता है? डिग्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में देखा था हम पॉलिनोमियल में, ठीक है। जैसे आपका x है तो इसकी पावर कितनी? 1 ही है ना, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा डिग्री 1। अगर डिग्री 2 हो गया तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो उससे क्या बोलते हैं? क्यूबिक, और डिग्री 4 हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक, है ना। इस टाइप से हम नेमिंग दिया था। अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब एक्स एंड वाई। तो चैप्टर का मीनिंग, सबसे पहले आपको चैप्टर की मीनिंग समझ में आने की, चैप्टर है क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपको देखो, तो टू वेरिएबल्स लेने, सपोज आपका सिंगल वेरिएबल में होता, ठीक है, लीनियर इक्वेशन को मैं शॉर्ट एब्रीविएशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ LE, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज व्हाट? अगर आप इससे एक ही वेरिएबल अगर होगा तो उसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सपोज एग्जांपल 4x+3 = 0। एक ही वेरिएबल है ना x, एक ही वेरिएबल है एक x, ठीक है, एक ही वेरिएबल है x। और लीनियर क्यों है? क्योंकि इसकी पावर कितनी वेरिएबल की? 1 है। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और कैसे सॉल्व करते हो? इक्वल टू को उधर ले गए, +3 को उस साइड ले गए तो -3, तो x इज व्हाट? -3/4 हो गया, -3/4 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये आपका चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, इसका कंपेयर करके आ जाता है ax + by + c = 0, ठीक है। तो ये आपका कि यहाँ कितने वेरिएबल हैं? देखो, लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। इस जो वेरिएबल है इसकी पावर भी 1 है, और इस y की जो आपका वेरिएबल है एज ए वेरिएबल, इसकी पावर भी क्या है? आपकी 1 है, ठीक है। और टू वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x एंड y। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो अब इसका सॉल्यूशन ही बता रहे हैं, पहले ये समझ लेते हैं ABC यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या होनी चाहिए। ABC यहाँ पे क्या है? A डज नॉट 0 एंड B डज नॉट 0
एंड ए बी सी इज वॉट, ए बी सी आपकी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी क्या होनी चाहिए आपके, कुछ भी नंबर होनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी नंबर होनी चाहिए, और वो नंबर कैसे होनी चाहिए, रियल नंबर। अभी कोई इसका मीनिंग पूछ सकता है व्हाट इज़ रियल नंबर, है ना, एग्जामिनर ये पूछ लेता है आपसे व्हाट इज़ रियल नंबर। तो रियल नंबर एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो बच्चे, है ना, अगर वो आपको क्या देता है, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। सपोज मैं -2 लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर करो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, और आप ये 2 का स्क्वायर करो तब भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो रियल नंबर इज़ व्हाट, ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर करने पे, ऐसे नंबर जिनके स्क्वायर करने पे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है। और क्लास 11th में आप पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है, वो तो 11th की बात है, तो पहले आप 10th में जाओगे फिर 11th में। हायर स्टडीज जब करेंगे तो ये आपका एक्सपेंशन आता रहेगा कि रियल नंबर के अलावा एक दूसरा नंबर और होता है, उसका नेम क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, बट उससे आपको कोई मतलब अभी नहीं होनी चाहिए। तो रियल नंबर क्या होता है, जिनका स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल जाता है, पॉजिटिव वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैंने आपको बता दिया बस ये। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको इस ए बी सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। इन गिवन इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = 5, ठीक है। तो इसमें आपको ये है किस चीज़ का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, इससे कंपेयर करने, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो देखो जरा, ये आपका 5 है, देखो इक्वल टू इधर 0 होना चाहिए जबकि इधर 5 है, तो 5 को मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ, तो ये आपका हो गया 2x + 3y। 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जब भी आप ट्रांसफॉर्म करते हो इक्वल की इधर या उधर, लेफ्ट और राइट में, तो आपके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर ये आपका राइट हैंड साइड में प्लस है तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये आपका हो गया। अब कंपैरिजन करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, करो जरा कंपैरिजन क्या थी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax + by + c = 0, ठीक है। अब बताओ जरा यहाँ a की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, तो बताओ जरा x का कोएफिशिएंट क्या है, a लिखा है मैंने a, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, a की वैल्यू कितनी हो गई 2। b को करो कंपेयर, y का कोएफिशिएंट यहाँ क्या b और यहाँ पे 3, तो b की वैल्यू कितनी होगी आपकी 3 हो गई, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या है आपका -5, कितना है बच्चे कांस्टेंट आपका -5, तो ये हो गया आपका -5, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। एक सेकंड क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेकंड है आपका 2x = 5, है ना। मैंने आपसे पूछा ए बी सी की वैल्यू बताओ। अब देखो आप कहोगे सर ये तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाले, y तो है ही नहीं इसमें। देखो तो अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, आपका सॉल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूँ इसका, तो 2x + 0 × y लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो 0 × y 0 तो होता है, कोई फ़र्क तो आएगा नहीं, और ये -5 = 0, ठीक है। मैंने ये अपने मन से ऐड किया है, कोई फ़र्क नहीं, वैसे भी इसका मीनिंग 0 ही होता है, 0 की मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। अगर आप y से कर रहे हो तो क्या रिजल्ट देगा, 0 ही देगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में 2x = 5 भी लिखा है ये, तो 0 × y शो कर दिया, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब y को शो करने के लिए मैंने 0 की हेल्प ले ली, तो 0 × y। अब कंपेरिजन करो जरा, कंपेयर विद क्या है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, ax + by + c = 0, ठीक है। तो बताओ जरा a इज़ व्हाट 2, b इज़ व्हाट 0 एंड c इज़ व्हाट -5, c इज़ व्हाट -5, ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, y -5 = 0, ये है आपका। अब इसमें तो x आपको दिख ही नहीं रहे, तो मैंने क्या कहा आपसे, 0 × x लिख लो, 0 × x, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
0 इज मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर इज ऑलवेज गिव्स रिजल्ट 0। ये प्लस का y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। कंपेयर विद ठीक है ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0। तो बताओ जरा यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है a और यहाँ 0, तो a इज व्हाट 0। यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे क्या है b, तो b इज व्हाट 1। कांस्टेंट को कंपेयर करो यहाँ पे, तो c इज व्हाट माइनस का 5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन से कंपेयर करना आना चाहिए, जो कि चैप्टर का एक 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। हाउ टू इवेल्युएट, ग्राफ कैसे बनाते हैं इससे, है ना, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जो सिंगल वेरिएबल था उसमें तो आप सॉल्व कर रहे थे डायरेक्ट, ठीक है। अब तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लिया, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ठीक है, विद ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड बच्चे, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के थ्रू आपको सॉल्व करने, ग्राफिकल मेथड। तो ये क्वेश्चन दे दिया मैं आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो आपको क्या करना है ना, एक टेबल फॉर्म करना है इसमें, ठीक है। एक टेबल फॉर्म करने और x और y यहाँ पे वेरिएबल रखना है, x और y, क्योंकि 2 वेरिएबल है x एंड y। तो x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो, ठीक है। x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दो। सपोज मैं x की वैल्यू 0 लेट कर दिया। देखो आपकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसमें पुट क्या कर दिया मैं, x इक्वल टू 0। कुछ भी कर सकते हैं, आइदर इट इज़ नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इवन 0 ऑल्सो। तो आप 0 पुट करो इसमें, तो 2x की जगह 0 पुट करो, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 6। तो ये तो आपका 0 ही हो गया, और ये आपका 3y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ये 3 आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/3 इज वॉट 2। तो ये आपका हो गया y इज इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे y का रिजल्ट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है बच्चे, ठीक है। तो ये आपको पहला पॉइंट मिल गया। अब सेकंड में रखता हूँ, एक पॉइंट आपका निकल चुका है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 था ना। इस बार मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू आप 1 रख लो, ठीक है। x की वैल्यू आप क्या रख दो, यहाँ पे 1 रख लो, 1 रखो, या y की वैल्यू 0 रख देते हैं। इस बार मैं y की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है। ये ईजी होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है, एक बार आपने x की वैल्यू 0 रखा तो वहाँ से y को इवेल्यूएट किया तो 2 आ गया। इस बार x की वैल्यू 1 पुट कर दो और y को कैलकुलेट करो, या ऐसे भी कर सकते हैं, इस बार y को 0 रखा, x को कैलकुलेट करें। तो मैं क्या करा, इस बार पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। तो 2x यहाँ पे 0 पुट करोगे, 3 इंटू 0 इज वॉट, y की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे, 0 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 इज वॉट 0 इक्वल टू 6। तो ये आपका हो गया 2x इक्वल टू 6। x इक्वल टू, ये 2 कहाँ है, 2 कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, तो 6 इज वॉट 6 डिवाइड बाई 2 इज गिव्स 3, ठीक है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट करने पे x कितना आ रहा है बच्चे, 3 आ रहा है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए सॉल्व करना। अब इसे ग्राफ में प्लॉट करना है, किस में प्लॉट करना है, ग्राफ में। तो देखो जरा, ये आपका है x, ये आपका है y, ये है आपका नेगेटिव y, ठीक है, और ये आपका है पॉजिटिव y, सॉरी नेगेटिव x, ठीक है। अब देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही, 3। तो मैं क्या लिख दिया, पहला पॉइंट, इस पहले पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे 0,2। हमेशा पहले x को लिखते हैं ना। तो ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है 0, x की वैल्यू 0 रखने पे y कितना मिल रहा है 2, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे 0,2। इसे क्या बोलेंगे 3,0, 3, x को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद आफ्टर डैट y को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3,0। अब इन्हें लोकेट करना है, हमें प्लॉट करना है, थर्ड चैप्टर में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो x 0 ये है, ये आपका 0 ले लेता हूँ, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ठीक है। नेगेटिव तो है ही नहीं, तो मैं नहीं ले रहा हूँ।
और वाई आपके कितने हैं, मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ पे 1 और ये आपका 2। ठीक है, प्लॉट करो जरा इन्हें। 0,2 को करना है, तो 0 ये है, वाई की तरफ 2 चलना है, तो ये आपका हो गया 0,2 हो गया पॉइंट, तो ये आपका 0,2 वाला पॉइंट हो गया। 3,0 एक्स पे 3 चलने हैं, एक्स पे 3 चलना है, वाई पे चलना ही नहीं है, तो ये आपका हो गया 3,0। इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो बच्चे, मीट कर दो। ठीक है, तो ये इसका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो लाइन दिख रही है बच्चे आपको, ये 2 पॉइंट मिले, इन्हें ज्वाइन करने से जो लाइन मिली है, इस लाइन का नेमिंग क्या है, 2x + 3y = 6। इतना क्लियर है सबको। तो कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, आप एक टेबल क्रिएट करते हो, टेबल में आप x की वैल्यू खुद से एज्यूम करोगे, लेट। ठीक है, ये आपने खुद से लेट किया है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो x की वैल्यू लेट करने पे आप y की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। ठीक है, बस आपको 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट आपको करने को तो आप कितने भी आप बॉक्स कितना भी आप लेंथी कर सकते हो। ठीक है, 3, 4, 5 पॉइंट, कितने भी पॉइंट निकाल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट तो निकालने ही होते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आपने क्या करा, इस पॉइंट को लोकेट कर दिया ग्राफ पेपर पे, और ये आपकी जो लाइन बन गई, तो ये आपका रिक्वायर्ड लाइन हो गया। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5x + 10y = 20। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करके लाना है होमवर्क्स में। ठीक है, ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।